देखो हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 रहेगा हमारा। इसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चंस है उसका थोड़ा भाई पहले वाली वीडियो थी उसमें थोड़ा इजी था, अब इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चंस लाने की मैंने कोशिश की है। तो फर्स्ट देखेंगे हमारा असर्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी। रीजन है कि Na पॉजिटिव के पॉजिटिव पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भाई इसमें जो असर्शन रीजन की बात करें तो देखो यहाँ पे आपका ना असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है आपके असर्शन का। सेकंड है स्टेटमेंट मिडल लैमेला होल्ड्स द नेबरिंग प्लांट सेल टुगेदर एंड इज मेड ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट। स्टेटमेंट सेकंड है कि सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनसाइड टुवर्ड्स मेम्ब्रेन एंड द प्राइमरी सेल वॉल। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो देखो यहाँ पे ना आपकी बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अब मैच द कॉलम दे रखा है, मैच द कॉलम को हमें मैच करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइलोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट है वो करता है हमारा स्टोर स्टार्च एंड इलाइलोप्लास्ट है वो करता है हमारा स्टोर फैट को। देन आपकी बात करें एलुरोप्लास्ट है वो स्टोर कर रहा होता है आपके प्रोटीन्स को एंड क्रोमोप्लास्ट है वो स्टोर करता है हमारे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल एनवेलप। तो इनकरेक्ट पूछा है, ये हमें हमेशा ध्यान देना है। इनकरेक्ट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले ऑप्शंस को देखेंगे यहाँ पे। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, कैप्सूल इज थिक टफ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, स्लाइम लेयर इज अ रिजिड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोट्स। सो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट आपकी यहाँ पे सी हो जाएगी क्योंकि भाई जो स्लाइम लेयर होती है उसमें लूज ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है एंड नॉट अ रिजिड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगी। असर्शन है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ईआर, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। रीजन है कि देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे ना आपका असर्शन बिल्कुल ट्रू है, रीजन फॉल्स है। रीजन फॉल्स होने का रीजन इसलिए है क्योंकि जो फंक्शन होते हैं ना हमारे ईआर के, गोल्गी के, लाइजोसोम्स के, वैक्यूल्स के, वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं बट नॉट कोऑर्डिनेटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इसलिए रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। कौन सी ऑर्गेनील रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी फॉर्मेशन में, वो होती है हमारी गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। मैच द क्रोमोसोम टाइप विद देयर सेंट्रोमियर पोजीशन के साथ हमें मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक में ये अलग अलग हमें यहाँ पे ना ये ए के आगे फर्स्ट है ऐसे बनाया हुआ है, जैसे दे रखा है, हमें समझाने के लिए लिख दूँ। ए के आगे इन्होंने दे रखा है फर्स्ट, बी के आगे दे रखा है इन्होंने सेकेंड, सी के आगे इन्होंने दे रखा है थर्ड एंड डी के आगे दे रखा है फोर्थ। तो आपको इसमें से मैच करना है। तो देखो जो मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक आपका करता है ये सेंट्रोमियर इन द मिडल एंड सेकंड देखेंगे सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। फिर आता है आपका सी एक्रोसेंट्रिक है वो हमारा सेंट्रोमियर नियर द एंड डी देखेंगे टेलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्या है आपका टर्मिनल सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए। नेक्स्ट चलेंगे विच स्ट्रक्चर्स इन प्रोकैरियोट्स फंक्शंस एनालॉगसली टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीजोसोम्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि भाई मीजोसोम्स है ना वो इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, कैरिंग करता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहाँ पे वर्ड का ध्यान देना, एनालॉगस पूछा था। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 है न्यूक्लियर पोर्स आर प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्टेटमेंट सेकंड है कि न्यूक्लियर पोर अलाउ मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो देखो यहाँ पे ना दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हाउ मैनी रेडियल स्पोक्स एंड पेरिफेरल डबलेट्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सीलियम। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सीलियम में इसका होता है 9 रेडियल स्पोक 9 पेरिफेरल डबलेट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे हमारे 11th पे। असर्शन है कि लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस। रीजन है कि लाइजोसोम्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिव एट बेसिक पीएच। तो यहाँ पे देखो
असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। रीजन फॉल्स होने का रीजन ये है कि जो लाइजोसोम्स होते हैं ना वो पैक तो होते हैं गोल्गी एपरेटस में, बट इनके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे, ना कि बेसिक पीएच पे, ठीक है, इसलिए रीजन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ सेंट्रियोल्स रिलेटिव टू ईच अदर इनसाइड अ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम की ओरिएंटेशन ऑफ सेंट्रियोल पूछा गया है, तो इसका आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर होता है टीए 90 डिग्री पे। देखेंगे 13 मैच लिस्ट एंड विद लिस्ट सेकंड के साथ, तो हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो मैच हम करते हैं कि जो क्रिस्टे है, क्रिस्टा होता है हमारा इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। थाइलोकॉइड्स की बात करें तो थाइलोकॉइड्स होता है वो डिस्क लाइक आपका सैक होता है स्ट्रोमा में, एंड फिर आता है हमारा सिस्टरने। सिस्टरने होता है फ्लैटेंड सैक इन गोल्गी, एंड डी है एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या होता है हमारा कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपके 14 क्वेश्चन की तरफ। विच फैक्टर रेगुलेट द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, कौन सा फैक्टर रेगुलेट कर रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वालिसिफाइड नेचर्स ऑफ लिपिड्स एनेबलिंग लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। इनको देखेंगे, स्टेटमेंट आपकी दो दी हुई है। राइबोसोम आर एनक्लोज बाय द सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। सेकंड है कि 70s राइबोसोम्स आर कंसिस्ट ऑफ 50 सब यूनिट एंड 30s सब यूनिट, व्हाइल 80s कंसिस्ट ऑफ 60s एंड 40s सब यूनिट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। बिकॉज स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों हो जाएगी कि जो राइबोसोम्स होता है, एक तो वो पहली बात नॉन मेम्ब्रेन आपका बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इसी कारण से फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने बोला सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, बट ये एक आपका क्या होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, और स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे सब यूनिट है वो बिल्कुल आपकी करेक्ट दे रखी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 16 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट शेयर्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसका क्या हो जाएगा थाइलेकोइड नेटवर्क इन मैट्रिक्स। असर्शन है द सीस एंड ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी बॉडी आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। रीजन है मटेरियल्स टू बी पैक्ड एंटर थ्रू ट्रांसफेस एंड लीव थ्रू दी सिस फेस। तो यहाँ पे अगर बात करूँ असर्शन ट्रू हो जाएगा, रीजन फॉल्स हो जाएगा। रीजन फॉल्स किस वजह से हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मटेरियल्स होता है वो एंटर करता है आपके सिस फेस के थ्रू एंड लीव करता है वो ट्रांस फेस के थ्रू, और यहाँ पे ये अपोजिट दे रखा है। सैटेलाइट इन क्रोमोसोम इज फॉर्म ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस एट कांस्टेंट लोकेशन। को देखेंगे, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपका दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग, ए है प्लांट सेल वॉल। तो जो प्लांट सेल वॉल होता है वो हमारा ये वाला हो जाएगा। प्लांट सेल वॉल में क्या होता है सेलुलोज, हेमिसोलुलोज एंड पेक्टिन्स। सेकंड आता है हमारा फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल में क्या होता है हमारा काइटिन। एंड सी की बात करें एल्गल सेल वॉल। एल्गल सेल वॉल में जो होती है इनकी सेल वॉल कैसी होती है सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनन्स। एंड डी की बात करें, डी हमारा क्या दे रखा है बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है हमारी पेप्टिडोग्लाइकन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 20 क्वेश्चन को देखेंगे, इन यूकैरियोटिक सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन आपके सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइडल हार्मोन्स। स्टेटमेंट 1 है इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स आर रिजर्व मटेरियल स्टोर इन साइटोप्लाज्म विदाउट एनी मेम्ब्रेन। स्टेटमेंट सेकंड है साइनोफाइसिन ग्रैन्युअल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्युअल्स आर एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो यहाँ पे देखो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। वी सीक्वेंस एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ अ बैक्टीरियल फ्लैजिलम फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। तो यहाँ पे इनर टू आउटर साइड आपका करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया, तो वो हो जाएगा बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। असर्शन है प्लांट सेल पोजेसेस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। एंड रीजन है कि टोनोप्लास्ट है वो फैसिलिटेट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो असर्शन रीजन की बात करें, यहाँ पे असर्शन भी बोथ असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपके असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 को, इन ह्यूमन आरबीसी व्हाट इज द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन। तो एग्जैक्ट आपकी क्या हो जाएगी 52% प्रोटीन एंड 40% आपका लिपिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द सेंट्रल माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगी आपकी 9+0 एरे ऑफ ट्रिपलेट्स। क्वेश्चन को देखेंगे 26 को, मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखा है यहाँ पे कि माइक्रो बॉडीज है विद देयर प्राइमरी मेटाबॉलिक रोल। तो यहाँ पे हम मैच करेंगे इनका। तो देखो पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम क्या कर रहा होता है आपका ग्लाइकोलेट पाथवे NH2O2 ब्रेक डाउन एंड ग्लाइकोएक्सोम
एंड कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन जर्मिनेटिंग सीड। तो भाई यहाँ पे ना आपका ये फर्स्ट ही हो जाएगा ए वाला, कि जो आपके सामने सामने जो दे रखी है वही आपका राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट देखेंगे अब सेकंड 27 क्वेश्चन में स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, क्लोरोप्लास्ट आर लोकलाइज इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। स्टेटमेंट सेकंड है कि स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है बिल्कुल, एंड सेकंड भी करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 और सेकंड के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। जो हमारे ना क्रोमोसोम्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, हमारा रोल क्या होता है काइनेटोकोर का क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो भाई इनका होता है अटैचमेंट साइट्स व स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मैंने असर्शन दे रखा है कि राइबोसोम अटैच टू आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस सिक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, राइबोसोम बाउंड टू आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आरईआर 70S टाइप। तो यहाँ पे अगर बात करूँ ना असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। अब रीजन फॉल्स आपका क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं ना यूकैरियोटिक आरईआर एंड आउटर न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं वो हमारे एक तो 80S टाइप होते हैं, नोट 70S टाइप। तो इसी वजह से रीज़न क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। गैस वैक्यूल्स होते हैं वो फाउंड इन होते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गा, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के रिगार्डिंग इसमें ट्रू पूछा है। अब यहाँ पे देखो ट्रू दे रखा है ना, यही वर्ड्स तो हमें ध्यान देने हैं। तो पहले हमें ऑप्शंस पढ़ने होंगे ट्रू के लिए। पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज 10 to 50 नैनोमीटर वाइड, आउटर मेम्ब्रेन इज नेवर कॉन्टिन्यूअस विद ईआर, इनर मेम्ब्रेन लैक न्यूक्लियर लैमिला, इट इज अ सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स। तो ट्रू पूछी थी, ट्रू आपकी यहाँ पे ये ए वाला हो जाएगा। 32 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, मैच है हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन विद द साइंटिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने आपका दिया था, डिस्कवर्ड करा था कॉर्क सेल को, ठीक है याद रखना कॉर्क सेल को। सेकंड बात करूँ एंटोन वॉन लीवनहॉक, इन्होंने किया था आपका फर्स्ट डिस्क्राइब्ड लाइव सेल को। फिर बात करें रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने किया था ऑमनियस सेलुला ई सेलुला, एंड आता स्केल्डन एंड स्वान, इन्होंने दी थी फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। स्टेटमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट, पॉलीसोम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल राइबोसोम अटैच टू द सिंगल एमआरएनए। स्टेटमेंट सेकंड है पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू मल्टीपल कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। विच नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन। कौन सी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स के ऊपर और हेल्प कर रही होती है वो सेल की डिवीजन में, तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। क्वेश्चन हमारा असर्शन दे रखा है कि सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। रीजन है कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस बाय सिंपल डिफ्यूजन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वेयर इज पोलर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है आपके असर्शन की। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला। देखो अब यहाँ पे ना आपको इनकरेक्ट दिख रहे हैं, तो भाई आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, पहले चारों ऑप्शंस को अच्छे से रीड कर लेना। तो भाई इनकरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो इनकरेक्ट आपका ये डी हो जाएगा, फेरिफेरल डबलेट्स आर कनेक्टेड बाय रेडियल स्पोक टू आउटर मेम्ब्रेन। ये इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जो रेडियल स्पोक होता है वो कनेक्ट होता है फेरिफेरल डबलेट टू द सेंट्रल शीथ से, ठीक है, नोट टू आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। मैच द सेल स्ट्रक्चर्स विद द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीनिशियस कन्फिग्रेशन, ये मैच करना आपको, ठीक है। तो मैच करेंगे, एक्सोनिम ऑफ सीलिया है उनका हमारा होता है 9+2 एरे। सेकेंड है सेंट्रियोल हब है, उनमें होता है हमारा 9+0 एरे। एंड सी है माइक्रोट्यूबुल का तो इसके आगे ही दे रखा है ट्यूबुलिन पॉलीमर्स। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। आपका 38 क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड में न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन हो जाएगा, एक्टिव सिंथेसिस करता है ये फॉर आरएनए सिंथेसिस। स्टेटमेंट फर्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ इन यंग प्लांट सेल। स्टेटमेंट सेकंड है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल अक्रॉस मिडल लैमेला एंड आ सेल वॉल। तो स्टेटमेंट की बात करूँ दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। असर्शन है माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। रीजन है कि दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। तो यहाँ पे ना असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है। देखो
आपका असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें लैक सेल वॉल होती है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, सर्वाइव कर सकता है एनारोबिकली। बोथ असर्शन रीजन आपका ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है वो करेक्ट। विच द फॉलोइंग ऑर्गेनी लैक एनी मेम्ब्रेन बाउंड एनवेलप? ठीक है, कौन सा जो ऑर्गेनिल है लैक होता है एनी मेम्ब्रेन बाउंड एनवेलप से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियस। 2 को देखेंगे, मैच द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी विद आर्म रेशो विजुअल शेप के थ्रू। शेप के ऊपर दे रहा है आपको, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे बात करेंगे, जो मेटासेंट्रिक होता है इसकी जो शेप होती है वो आपकी वी शेप होती है। उसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक की जो शेप होती है एल शेप होती है। एक्रोसेंट्रिक की जो शेप होती है वो जे शेप होती है, सी के आगे है। एंड टेलोसेंट्रिक की, आपकी टेलोसेंट्रिक की जो शेप होती है वो आई शेप होती है। आंसर आपका ए हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ मीजोजोम्स इन प्रोकैरियोट्स? मीजोजोम्स का प्रोकैरियोट्स में क्या रोल होता है? तो भाई इसका रोल होता है सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल ठीक। रेस्पिरेशन एंड सीक्रेशन, ये भी ठीक। इंक्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सरफेस एरिया, ये भी ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 44 क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे। पेरिक्सोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स। एंड स्टेटमेंट सेकंड है, पेरिक्सोसोम्स आर पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अलोंग साइड लाइजोसोम्स। तो भाई यहाँ पे अगर स्टेटमेंट की बात करूँ तो भाई आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, ये वाली। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगी। इनकरेक्ट होने का रीज़न ये हो जाएगा इसका, क्योंकि जो पेरिक्सोसोम्स होते हैं ना वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं C3 फोटो रेस्पिरेशन में, बट आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, ये बात याद रखना। असर्शन है, लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड एज अ बाइलेयर विद पोलर हेड फेसिंग आउटवर्ड्स। रीजन है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरक्रोमेटिन रीजन इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस कंटेन लूज इन डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कोल्ड, आपका हो जाएगा क्रोमेटिन। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये आपके एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे। तो भाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, बिल्कुल ठीक है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग कॉर्ड क्रिस्टिया, ये भी ठीक है। मैट्रिक्स कंटेन ATS, ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये 70S कर रहा होता है, ना कि ATS। प्रोसेस पोजेसिव सिंगल सर्कुलर नेक DNA मॉलिक्यूल, ये ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A, B एंड D। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल बिलोंग टू द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? कौन सा ऑर्गेनिल है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बिलोंग करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, बिल्कुल ठीक है। एंड लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये बिलोंग कर रहे होते हैं क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट एंड पेरिक्सोसोम्स होते हैं ये हमारे पेरिक्सोसोम्स होते हैं ये हमारे एक्सक्लूड होते हैं। तो आंसर हो जाएगा A, B, D। फिर सेलेक्ट करना है फीचर्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन के फीचर्स के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे करेंगे फॉर्म्ड बाय प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स, ठीक है। इन्वॉल्व्ड इन मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी, बिल्कुल। कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूबल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, बिल्कुल। बाउंड बाय डबल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, सॉरी यार। तो भाई एक बात करूँ, साइटोस्केलेटन होता है ना वो हमारा एक प्रोटीनिशियस होता है, माइक्रोट्यूबुल होते हैं उसमें, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। लेकिन जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे आपकी क्या होती है, एब्सेंट होती है। आंसर हो जाएगा A, B एंड C। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप मैंने क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है, कि भाई थोड़ी सी कोशिश की गई है कि थोड़े से टफ आपके लिए लाए जाए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और क्वेश्चंस के साथ। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।